मुश्किल। कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसले पर मुहर लग गई है। बिहार शिक्षक बहाली नियमावली में संशोधन किया गया है। बिहार का अस्थायी निवासी होना अब जरूरी नहीं, पहले बिहार निवासी होना जरूरी था और अब देश भर के अभ्यर्थी आवेदन दे सकेंगे। बीटेट, सीटेट और एसटीईटी अभ्यर्थियों की चुनौती अब और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दूसरे राज्यों की जो अभ्यर्थी होंगे उनके साथ भी अब उनका कंपटीशन होगा, वो भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, उन्हें भी इस बात की अनुमति मिल गई है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। बिहार में शिक्षक बनना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसले पर मुहर लग गई है। शिक्षक बहाली नियमावली में एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया है। दरअसल पहले बिहार का अस्थायी निवासी होना अभ्यर्थियों को जरूरी था, लेकिन अब ये जरूरी नहीं रहा। संशोधन यही किया गया है कि दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, वो भी बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। बीटेट, सीटेट और अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, एसटीईटी अभ्यर्थी की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इन परीक्षाओं में अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बैठ सकते हैं और उन्हें भी अब बिहार में मौका मिलेगा शिक्षक बनने का। तो शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बिहार में शिक्षक बनना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप भी अभ्यर्थी हैं और अगर दूसरे राज्य में हैं, बिहार आकर अगर आप काम करना चाहते हैं, परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो आपको इसकी अनुमति है। तो चलिए अब अन्य खबरों के लिए हम स्टूडियो का रुख करते हैं। शुक्रिया शुभी। तो बड़ी खबर शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई, जिसमें शिक्षक बनना बिहार में मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले बिहार के ही नागरिक, बिहार के ही जिनका स्थायी पता बिहार का, वही शिक्षक बन सकते थे बिहार में। लेकिन अब कैबिनेट की बैठक में एक फैसला, और उस फैसले ने अब बिहार के शिक्षकों की या शिक्षक बनने की चाहत रखने वालों के सामने अब कंपटीशन खड़ा कर दिया है, बड़ा कर दिया है। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त सीधे पटना से लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, इस खबर को कुछ जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए चुनौतीपूर्ण माना जाए, क्योंकि अब शिक्षकों के लिए दायरा पूरे देश भर का हो गया है। बिल्कुल विवाह, देखिए महीनों से लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बिहार के, वो तैयारी में जुटे हुए थे कि अब ये लोग आवेदन कर चुके हैं, एप्लीकेशन भर चुके हैं, अब ये लोग इम्तिहान देंगे। लेकिन ऐन वक्त पर बिहार सरकार की तरफ से एक तरह से कहिए बिहार के स्टूडेंट्स को बड़ा झटका लगा है। और झटके के बाद जो अभ्यर्थी हैं क्या सोचते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है। अब बिहार के अलावा बाकी जो राज्य हैं वहां के भी सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो हैं, इनके साथ अब परीक्षा में शामिल होंगे। हालांकि बीपीएससी के लिए भी बड़ी चुनौती हुई, क्योंकि एक एस्टीमेट लगाया गया था 6 लाख अभ्यर्थी जो है, जिसमें नियोजित टीचर भी हैं, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। लेकिन अब जो है अभ्यर्थियों की संख्या जो है कई लाख ज्यादा होगी, क्योंकि देश भर के सीटेट अभ्यर्थी अब शामिल होंगे। सीधी बातचीत करते हैं, यहाँ के अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जो टीचर नियोजन की तैयारी में है, टीचर बहाली की तैयारी में। क्या लग रहा है, एक बड़ा झटका होगा? सर, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका हो गया। इससे ऐसा कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा और सारे राज्य के जब स्टूडेंट भरेंगे तो फिर बिहार का सीट ऑब्वियस है कि बिहार के स्टूडेंट काफी इफेक्टिव होंगे। हम लोगों कंपटीशन बढ़ गया है। यस सर, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। क्या सोच रहे हैं? अब तो कैबिनेट से मुहर लग गई। जी, ये सब जो है हम लोग के लिए बहुत बड़ा हानि है, क्योंकि पहले जो था सिर्फ डोमिसाइल के लिए हम डोमिसाइल लागू था, इससे हम लोग के लिए फायदा होता, बिहार निवासी थे। अब क्या है, जो पूरे भारत के बच्चा और पूरे जितने भी बच्चा होंगे सीटेट क्वालिफाइड जो होंगे, दूसरे राज्य में आप लोगों को मौका मिल रहा था अगर सीटेट हैं, बिहार के हैं? नहीं मिल रहा था। इससे पहले आप लोग किसी राज्य में अप्लाई नहीं किए? नहीं मिल रहा था। ये विडंबना कह रहे हैं। विडंबना, ये सरकार का कोई एजेंडा का पता ही नहीं चलता। हम लोग लंबो संघर्ष कर रहे हैं, लंबो समय से, जो कि हम लोग स्टेट 19 भी प्लस देखिए, और स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं जो लगातार इंतजार में थे कि अब एग्जाम देंगे और अच्छी परीक्षा जाएगी। क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद बहुत ही गड़बड़ लग रही है, क्योंकि बहुत काफी दिन से काफी मेहनत में हम लोग ये तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब बिहार को हटा के पूरे इंडिया भर के बच्चे को ये कर दिया। कंपटीशन काफी हाई लेवल पर जाने वाली है, तो इसके कारण बहुत ज्यादा ही क्या लग रहा है, इससे एग्जाम के डेट वगैरह में भी कोई चेंजिंग की संभावना दिख रही है? अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। विज्ञापन को लेकर क्या कोई डाउट है कि विज्ञापन फिर से दोबारा जो है जारी हो सकता है, क्योंकि उस विज्ञापन में कुछ और तथ्य हैं और अब जो कैबिनेट से मुहर लगी है, हो सकता है विज्ञापन फिर से रद्द हो? यस सर, विज्ञापन रद्द ही कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग बिहार वाले लोगों के लिए बहुत कंपटीशन हाई लेवल पे हो जाएगी। आप लोगों ने एप्लीकेशन फिलअप किया है अभी तक? नहीं किया आप लोगों ने एप्लीकेशन फिलअप? बताइए क्या करेंगे अब आप?
सर अब और तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हाई लेवल का जाएगा क्योंकि सारे स्टेट के अब आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा इसमें। बाकी स्टेट्स के जो सीटेट वाले हैं वो इंतजार में थे भी, अब सीधी तरह से वो आवेदन कर सकेंगे। ये तो मतलब हम लोग के साथ एक तरफ से अनजस्टिस हो रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ही दिनों से तैयारी कर रहे हैं। अनजस्टिस हो रहा है अभिभावक, और देखिए और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर एक तरह से तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी जब हम बातचीत करेंगे क्योंकि कैबिनेट ने अचानक फैसला लिया है और उसके बाद बताइए भारत के लगभग सभी स्टेट में मिसाइल जो है नहीं लगता है। यहाँ क्यों लागू किया गया है? ये क्या नीतीश बाबू का एजेंडा है? बहाली लेंगे या नहीं लेंगे? बच्चे को गुमराह किया जाता है। तो आवासीय प्रमाण पत्र की बात खत्म हो गई। हाँ, आवासीय प्रमाण पत्र की बात खत्म हो गई। ये क्यों हुआ? ये हम नीतीश बाबू से जानना चाहेंगे। नीतीश बाबू का ये क्या एजेंडा है? एक बार तो हमें नियोजित के लिए होंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, नौजवान चिंतित है, परेशान है अपने भविष्य को लेकर के। हम लोगों की ये मांग थी, छोटी सी मांग थी, डोमिसाइल कानून। हम लोगों की मांग थी कि जो अभी देखते होंगे जो थोड़ा मोड़ा बहाली जो निकलता है बिहार में, देखा जाता है कि बाहर के राज्य लेकर बाहर के राज्यों के लोग जो हैं आकर के यहाँ रोजगार उनको मिल जाता है। सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर उनके राज्य के नौजवान अगर बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार दिलाए। तो कई ऐसे क्षेत्रों में देखा गया है, तो अगर ये डोमिसाइल कानून आता है तो लगभग 85 से 90% बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी मिलेगी। और इस लड़ाई को हम वादा करते हैं नौजवानों से कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी तो सबसे पहले डोमिसाइल कानून को हम लोग लागू करेंगे। हमारा स्पष्ट सवाल ये था कि जो डोमिसाइल जो कानून है, क्योंकि और अनेक राज्यों में, यहाँ तक तो